अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। आज हम थॉमस कैलकुलस 14 एडिशन चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट लेंगे कि हमें ये चारों चीज़ें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है इसके सोल्यूशन में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, जो हमें गिवन है तो वी में गिवन है, वी वेक्टर है तो वो 2i यूनिट वेक्टर है और -4j यूनिट वेक्टर है और प्लस √5k यूनिट वेक्टर है। इसके बाद एक वेक्टर u हमें गिवन है जो कि -2i यूनिट वेक्टर है और इसके बाद 4j यूनिट वेक्टर है और -√5k यूनिट वेक्टर है हमारे पास। तो सबसे पहले तो ए पार्ट करेंगे। ए पार्ट में उसने एक पहली चीज पूछी है v डॉट यू, यानी कि u और v और u का डॉट प्रोडक्ट। तो इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे 2i -4j, ये यूनिट वेक्टर साथ लगा देंगे, √5k यूनिट वेक्टर डॉट लेंगे हम किसका, -2 यूनिट वेक्टर प्लस 4j यूनिट वेक्टर और -√5k यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया था कि i को i के साथ मल्टीप्लाई कर दें, प्लस फिर प्लस करें, j को j के साथ मल्टीप्लाई के उसमें प्लस करें, k को k के साथ मल्टीप्लाई करके। तो अब हम क्या करेंगे कि i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 4 आ जाएगा। फिर हम 4 से 4 को मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का 16 आ जाएगा। आगे हम √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का क्या आ जाएगा, 5 आएगा। तो ये माइनस का हो गया भाई 25 हो गया, ये माइनस का 25 हमारे पास v डॉट यू हमारे पास माइनस का 25 आ गया। तो ये हमने जो है वो पहली चीज तो हमने फाइंड कर लिया। दूसरी चीज उसने दी गई है कि v का मैग्नीट्यूड अलहदा से और u का मैग्नीट्यूड अलहदा से। तो v का मैग्नीट्यूड हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके जो हर कंपोनेंट है इसका स्क्वायर ले लेंगे, उसको रूट में लिख देंगे, ठीक है। तो ये 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और प्लस √5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5 ही रहेगा। ओके हो गया। तो यहाँ पे हम देखें तो ये 25 आ जाता है, तो ये 25 को हम 5 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जो 5 का v का मैग्नीट्यूड है वो 5 आ गया। इसी तरह u का मैग्नीट्यूड भी उसने कहा है कि वो भी कैलकुलेट करो। तो हम इसी तरह -2 का स्क्वायर तो होगा 4 होगा, प्लस 4 का स्क्वायर वो क्या होगा 16 होगा, और इसका अंडर रूट यानी कि प्लस -5 अंडर रूट का स्क्वायर भी वही 5 होगा। तो ये भी क्या बन जाएगा, √25 बनेगा, तो ये भी 5 आ जाएगा, ठीक होगा। पहला पार्ट जो था ए पार्ट हमने कैलकुलेट कर लिया, इसी तरह होना है। अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी क्या कहता है, द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन u एंड v, ठीक है। कोसाइन एंगल हमने फाइंड करना है, यानी कि कॉज ऑफ थीटा हमने फाइंड करना है बी पार्ट में। तो बी पार्ट में हमने कॉज थीटा फाइंड करना है। तो हमें क्या करना चाहिए कि इन दोनों के दरमियान डॉट प्रोडक्ट हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि u डॉट v, u डॉट v इक्वल टू क्या होता है, u का मैग्नीट्यूड और v का मैग्नीट्यूड और इनटू कॉज ऑफ जो इन दोनों के दरमियान थीटा एंगल है। तो हमने क्या करना है, इसी को फाइंड करना है, इसी कॉज थीटा को फाइंड करना है। तो u डॉट v यानी कि ये चीज फाइंड करनी है, तो ये इस तरह आएगा, u कॉज ऑफ थीटा क्या आएगा, u डॉट v यानी कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बटा u का मैग्नीट्यूड और v का मैग्नीट्यूड। ओके हो गया। अब u डॉट v हम पहले निकाल चुके हैं, वो हमारे पास था माइनस का 25, ये देख सकते हैं आप, u डॉट v वो हम माइनस का 25 निकाल चुके हैं। बटे में क्या आएगा भाई, u का मैग्नीट्यूड और v का मैग्नीट्यूड, यानी कि 5
ये u का मैग्नीट्यूड था और वही 5 जो था वो v का भी मैग्नीट्यूड था, तो हम इसमें भी 5 लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई, ये माइनस का 25 बाई 25 आ गया, तो ये 1 आ गया। तो इसका मतलब जो हमारे पास कॉज ऑफ थीटा है वो किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। चीज हमने निकालनी थी। तीसरी चीज हमने निकालनी है कि द स्केलर, जो तीसरी चीज हमें कह रहा है कि द स्केलर कंपोनेंट ऑफ u इन द डायरेक्शन ऑफ v। ठीक है, u की डायरेक्शन में, ये हम जो है वो पीछे थ्योरी में जो अगर हम आपको दिखाना चाहूँ तो दिखा सकता हूँ, हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब द स्केलर कंपोनेंट ऑफ u इन द डायरेक्शन ऑफ v। तो इस क्या करना है कि u cos ऑफ थीटा ये हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो है इन u और v का डॉट प्रोडक्ट लेते थे, u और v का डॉट प्रोडक्ट लेते थे, इसी जो v का मैग्नीट्यूड लिया करते थे हम। ओके हो गया। अब हमने ये चाहिए ना u का स्केलर कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ v, तो डायरेक्शन जिसमें होगा तो वही उसका ही डायरेक्शन वेक्टर लेंगे, उसका डॉट। अब u डॉट v हम निकाल चुके हैं, वो क्या निकाला था हमने, क्या निकाला था, -25। तो ये -25 निकाला था और v का मैग्नीट्यूड 5 निकाला, तो 5 कैंसिल हो गया। तो u cos ऑफ थीटा जो है वो हमारे पास क्या आएगा, -5 आ गया। ओके हो गया। अब जो है वो इसका आंसर जो है वो थोड़ा सा कंफर्म कर लेते, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही है, -5 ही है। अच्छा, ये हो गया, ये हमारे पास हो गया सी पार्ट जो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम डी पार्ट करते हैं। तो डी पार्ट में क्या कहता है कि द वेक्टर प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ u ऑन टू v। ठीक है, तो ये हमने, ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो इसको नीचे ले जाते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ u ऑन टू v, तो ये किसके इक्वल होता है, u डॉट ओवर v के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और n2 क्या करते थे, वही v लिख देते थे, v वेक्टर को लिख देते थे। ठीक है, अब हम जानते हैं कि u डॉट v वो बराबर है -25 के बटा v के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो v का मैग्नीट्यूड क्या है था, वो हमारे पास वही था माइनस का ये था 5, तो 5 का स्क्वायर बन जाएगा 25 और इनटू वेक्टर v हमारे पास हम जो है वो पहले जो है हमारे पास है वही वेक्टर लिखेंगे जो कि 2 - 4 और √5, 2 - 4 √5, 2i - 4j और प्लस √5 के यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये 25 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये इनकी जो ये माइनस है जो है वो मल्टीप्लाई होगा, -2i + 4j यूनिट वेक्टर और प्लस नहीं होगा, माइनस होगा -5 √k यूनिट वेक्टर। यही हमारे पास इसका प्रोजेक्शन वेक्टर भी आ गया हमारे पास। अगर हम जो है वो देखना चाहे तो ये आंसर में भी हमारे पास राइट आंसर आ गया, हो गया। तो अब जो है वो क्वेश्चन नंबर आगे जो ये एक था जो मैंने आपको कंप्लीट करवाया। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन आसान है लेकिन मैं उसमें से भी कुछ क्वेश्चन आपके साथ करवा देता हूँ कि हर मेथड जो है वो आपको समझ आ जाए। हर क्वेश्चन का बिल्कुल सेम है क्वेश्चन, ज़्यादातर मैं इसलिए करवाता हूँ कि किसी को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, लेकिन एक टीचर का बनता नहीं है कि वो सारे क्वेश्चन करवाए, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो काइंडली आप जो है वो सारी वीडियो न देखे करें। ठीक है, सारे क्वेश्चन ना देखे करें, आप जो है खुद ट्राई किया करें उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो बाज़ औक़ात जो है वो सारे कहते हैं कि पूरी वीडियो देखनी है, नहीं भाई, जो आपका जो है वो राइट बनता है कि आप मेरी पूरी वीडियो कभी भी ना देखें। जो भी एक तरह के क्वेश्चन मतलब हो ना तो वो पूरी कभी ना देखें। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन देखें, खुद ट्राई करें आगे वाले। जो नहीं आ रहा मतलब जिसमें प्रॉब्लम आ रही तो वो वीडियो में से देख लें। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं आपको ऊपर ले जाने वाली। ओके हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी मैं स्किप कर देता हूँ।
क्वेश्चन नंबर चलो 2 कर लेते हैं, इसमें फ्रैक्शन है। तो 3/5 सॉरी 3/5 आई यूनिट वेक्टर है, और इसके बाद 4/5 जे यूनिट के यूनिट वेक्टर, ये इसमें है ही नहीं है, ठीक है, के यूनिट वेक्टर है। ये हमारे पास u गिवन है, और इसके बाद जो है वो हमारे पास ये u गिवन था, ये u था। अब हमारे पास v जो है हमारे पास वो क्या है कि सॉरी यार ये v ही था और ये u है। u हमारे पास है 5i यूनिट वेक्टर है प्लस 12 जे यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अब समझ रहे हो ना, उसमें इसने जे को जो है ना वो अंडर एस्टिमेट किया हुआ है, उसको छोड़ा हुआ है, यहाँ पर इसने के को छोड़ा हुआ है। तो ये आपने थोड़ा सा जो है ना रखना होता है, ध्यान रखना होता है। अब इस वेक्टर को हम मजीद इस तरह लिख सकते हैं 3/5 आई यूनिट, चलो मैं उधर लिखता हूँ। तो सबसे पहले हमने ए करना है, तो ए में क्या करेंगे कि u डॉट वी फाइंड करेंगे। तो अब इस u को मैंने इस तरह लिख सकता हूँ 3/5 आई यूनिट वेक्टर और प्लस 0 जे यूनिट वेक्टर प्लस 4/5 के यूनिट वेक्टर डॉट क्या लिख सकता हूँ, इस u को जो है वो मैं क्या लिख सकता हूँ भाई 5 आई यूनिट वेक्टर और प्लस 12 जे यूनिट वेक्टर और प्लस 0 के यूनिट वेक्टर लिख सकता हूँ ना, ठीक है। 0 से जो है ना वो फर्क नहीं पड़ता। अब जो है वो इन दोनों को, इन सब को मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 3 × 5, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, बस 3 रहेगा प्लस ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगा 12 से, तो ये 0 बन जाएगा। बाकी ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 बन जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आया u डॉट वी का वो हमारे पास आ गया 3। तो ये हमने इसको नोट कर लिया। इसके बाद बी पार्ट में वो क्या कहता है कि बी पार्ट नहीं है सॉरी, इसी पार्ट में क्या कहते हैं कि v का मैग्नीट्यूड निकालो। v का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम उसके स्केल लेंगे, तो ये इसके हर कंपोनेंट का स्केल लेंगे, उनको प्लस कर देंगे। तो ये 9/25 आ गया प्लस ये 16/25 आ गया। तो ये अंडर रूट क्या बन जाएगा 25/25। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये क्या बन जाएगा 1। ओके हो गया, तो ये 1 आ गया। और u का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करना, तो वो भी बिल्कुल इसी तरह होगा कि 5 का स्क्वायर कर लेंगे 12 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ये 25 बन जाएगा और प्लस ये बन जाएगा 144। तो ये बनते हैं 169, तो ये बन जाते हैं 13। तो ये इसका 13 जो है वो मैग्नीट्यूड का आ गया, u का आ गया। ओके हो गया। अब हमने क्या करना है कि डॉट प्रोडक्ट हमने ले लिया, अब हमने बी पार्ट को सॉल्व करना है। हो गया, बी पार्ट को सॉल्व कर ले साइन ऑफ एंगल, तो यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी जो है वो ये वाला नोट कर लें। अच्छा, द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन यू एंड वी, तो कोसाइन ऑफ द एंगल हम जानते हैं। अब ये पार्ट बी करने लगा हूँ इधर। तो हम जानते हैं कि u डॉट वी का इज इक्वल टू u मैग्नीट्यूड होता है इनटू v का मैग्नीट्यूड होता है और इनटू कॉस ऑफ थीटा होता है। तो हमें कॉस ऑफ थीटा चाहिए, तो हमें क्या क्या करना चाहिए कि u का मैग्नीट्यूड u का डॉट प्रोडक्ट v के साथ बटे में क्या होगा u का मैग्नीट्यूड इनटू v का मैग्नीट्यूड। ओके हो गया। तो u v का मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके हैं, वो तो आया था 3 और u का मैग्नीट्यूड हम निकाले थे 13 और v का मैग्नीट्यूड निकाले थे 1। तो 3/13 ये हमारे पास आ गया कोसाइन ऑफ एंगल 3/13। ओके हो गया, सही तरह है। अच्छा, इसके बाद सी हमने क्या करना है, स्केलर कंपोनेंट ऑफ u इन द डायरेक्शन ऑफ v। तो हमने क्या करना है कि यानी कि सी में हमने u कॉस ऑफ थीटा फाइंड करना है, u का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो ये चीजें फाइंड करनी, स्केलर कंपोनेंट ऑफ विंड, यानी कि u किसकी डायरेक्शन में, v की डायरेक्शन में, v वेक्टर ओवर v का मैग्नीट्यूड होगा,
ठीक है। तो u डॉट वी हम पहले ले चुके हैं, ठीक है। u डॉट वी हम पहले जो है वो कैलकुलेट कर चुके हैं, वो है 3 बटा v की जो है वो ले सकते हैं, v मैग्नीट्यूड था 1, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये पार्ट डी हो गया। इसके बाद पार्ट डी करते हैं प्रोजेक्शन वाला। तो पार्ट डी में क्या करेंगे हम, ये किसके इक्वल होता है कि प्रोजेक्शन ऑफ ऑन टू वी। तो क्या होगा, u डॉट वी जो है वो v के मैग्नीट्यूड का और इनटू क्या करेंगे v का वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर्स हैं, ओके हो गया। तो ये क्या होगा, u डॉट पहले ले चुके हैं वो है 3 बटे में क्या होगा v के मैग्नीट्यूड स्क्वायर। तो v का मैग्नीट्यूड 1 था, तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। और n2 क्या है कि v वेक्टर हमारे पास 3 बाई 5 i यूनिट वेक्टर प्लस 4 बाई 5 k यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 बाई 5 i यूनिट वेक्टर प्लस 12 बाई 5 k यूनिट वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया, बिल्कुल ठीक आ गया, ठीक है। तो या आप सिंपली इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 बाई 5 यूनिट वेक्टर, ठीक है, प्लस 4 बाई 5 के यूनिट वेक्टर। तो आप सिंपली इस तरह लिख सकते हैं, ओके हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारे पास जो है वो ये भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल इजी थे क्वेश्चन, जो है वो सारे इजी के इजी हैं, ठीक है। अब हम जो है वो इसमें से क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को जो है वो मैं स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 को मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो वो क्या है, v इज इक्वल टू 2i यूनिट वेक्टर है और प्लस 10j यूनिट वेक्टर है और माइनस 11k यूनिट वेक्टर है, ओके हो गया। इसके बाद u जो हमें दिया है वो u क्या है हमारे पास कि 2i यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है प्लस 2 यूनिट वेक्टर है और प्लस k यूनिट वेक्टर है, ओके हो गया। तो यही चीज़ें, दो चीज़ें हमें दी गई है जो हमने लिख ली u डॉट वी। अब हमने सबसे पहले a में तो हमने फाइंड करना है u डॉट वी। तो u डॉट वी या v डॉट u जो भी है कम्यूटेटिव होता है, तो जो भी आप जो है समझ सकते हैं, u डॉट वी या v डॉट u आप ले सकते हैं। तो इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे 2i प्लस 2j यूनिट वेक्टर प्लस k यूनिट वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट इसका इसके साथ, यानी कि 2i यूनिट वेक्टर प्लस 10j यूनिट वेक्टर प्लस 11 माइनस का 11k यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस 11 आएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर बचा भाई 9 बचा, और 9 और ये 13। तो ये हमारे पास u डॉट वी जो है हमारे पास 13 आ गया। तो हम थोड़ा सा आंसर देख लें, तो 13 आ रहा है, ठीक है, सही है हमारा आंसर, ओके हो गया। अब हमने क्या करना है कि u का मैग्नीट्यूड अलग और v का मैग्नीट्यूड अलग हमने फाइंड करना है। तो u का मैग्नीट्यूड अलग करने के लिए हम इसके हर कंपोनेंट का स्क्वायर करके उसको ऐड कर देंगे। तो ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, ठीक है। तो ये अंडर रूट क्या बन जाएगा 9, तो ये इज इक्वल 3 होता है। अब हम v का मैग्नीट्यूड बिल्कुल इसी तरह सेम लेंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर जो होगा वो 4 होगा प्लस 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा और प्लस 11 का स्क्वायर 121 होता है, ओके हो गया। तो यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो ये 221 और 225 यानी कि 225 आ गया। तो ये 225 आता है, इसके मैग्नीट्यूड आता है, ओके हो गया। तो 225 को हम जो है वो लिख सकते हैं, 225 लिख सकते हैं, 15 लिखने की कोई बात नहीं है, एक ही बात है। अच्छा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद क्या करना है कि द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन यू एंड वी,
यू एंड वी के दरमियान जो एंगल फाइंड करना है तो वो क्या होगा, कॉज ऑफ थीटा। पीछे मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ऊपर होता है यू और डॉट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट यानी कि था ये हो गया, बटे में होता है इन दोनों के जो है वो मैग्नीट्यूड होते हैं 3 into 15। ठीक है, बिल्कुल। तो ये 13 रहेगा और ये 45, तो ये 13/40 जो है वो 45, ये हमारे पास आ गया इसका कोसाइन ऑफ एंगल। ठीक है, तो ये बी पार्ट हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया। सी, हाँ, तो सी क्या होता है, द स्केलर कंपोनेंट ऑफ यू इन द डायरेक्शन ऑफ वी, यानी कि यू कॉज ऑफ थीटा ये हमने फाइंड करना है। तो ये क्या होता है, u डॉट वी किसकी जो है वो डायरेक्शन में, v की डायरेक्शन में, तो v का यूनिट वेक्टर होगा। u डॉट वी हम पहले निकाल चुके हैं, वो है 13 बटा v का जो मैग्नीट्यूड है वो है 15, तो 13/15 जो है वो इसका क्या हो जाएगा, u कॉज ऑफ थीटा हो जाएगा। u का मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा, ये स्केलर कंपोनेंट है। अब हमने क्या करना है कि ये प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन करना है, ये वाला डी पार्ट। तो डी पार्ट हम इधर कर लेते हैं, डी पार्ट हमने करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ यू ऑन टू वी बराबर होता है यू डॉट वी बटा वी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू वी का वेक्टर। ठीक है, ये कैप्स रूल लगाया करें। अगर आप कैप नहीं लगाते तो उसका मतलब क्या होता है, वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, u डॉट वी हम पहले निकाल चुके हैं, वो क्या है 13 ओवर v का मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके हैं, तो वो 15 था, तो 15 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 225, और इनटू जो है वो v वेक्टर वैसा का वैसा हम लिख देंगे, 2i यूनिट वेक्टर प्लस 10j यूनिट वेक्टर है माइनस 11k यूनिट वेक्टर है। तो ये चीज हमने एज इट इज यहाँ पर आपने लिख देनी है। गुड हो गया। तो ये क्वेश्चन भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया। तो बाकी आपने जो है वो खुद आपने ट्राई करने हैं क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हो आपने जो है वो इसको देख लेना है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो एंड वाला क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वो डिफरेंट फॉर्म में, कंपोनेंट फॉर्म में दिया गया, तो कंपोनेंट फॉर्म में कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मैं इसको ना इनको कंपोनेंट फॉर्म में सॉल्व करके दिखाता हूँ कि 7 क्वेश्चन नंबर 7 को मैं पहले ये सॉल्व करता हूँ। तो आप जो है ना इन वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो अब हाँ, एक शर्त है कि उसमें आई जे के का भी आपने ख्याल रखना होता है। अब इसको वी वेक्टर को हम मैं किस तरह लिख सकता हूँ, कि लिख सकता हूँ 5 और 1 लिख सकता हूँ। इसके बाद u वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ 2 और अंडर रूट 17। मैं इस तरह इसको भाई लिख सकता हूँ। अब जब इसका v डॉट यू लेंगे, ये u है, v डॉट यू लेंगे तो 5 को 5 से करेंगे तो 10 आएगा, प्लस 1 करेंगे तो ये अंडर रूट 17 आएगा। ठीक है, तो 10 प्लस अंडर रूट 17, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, बिल्कुल यही आंसर है इसका। तो ये आंसर आ गया। इसके बाद v का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो v का मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, ये 25 बन जाएगा प्लस 1, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये अंडर रूट 26 बन जाएगा। u का मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे, ये इसका स्क्वायर 4 बन जाएगा, 7 इसका ये 17 ही रहेगा, बट इज इक्वल टू ये 21 बन जाएगा, अंडर रूट 21। तो इसके बाद अगर हम देखें कोसाइन ऑफ एंगल, तो ये कॉज ऑफ थीटा, ये पार्ट है हमारे पास क्या हो गया, ए पार्ट हो गया, ये हमारे पास बी पार्ट है। तो कॉज ऑफ थीटा मालूम करना है, तो कॉज ऑफ थीटा क्या होता है कि यू डॉट वी, यानी कि यू डॉट वी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ओवर यू का मैग्नीट्यूड और इनटू वी का मैग्नीट्यूड होता है। तो दैट इज, अब यू डॉट वी हम निकाल चुके हैं, वो पहले क्या था 10 प्लस अंडर रूट 17 था, बटे में क्या होगा u का मैग्नीट्यूड और v का मैग्नीट्यूड, तो ये अंडर रूट क्या होगा 26, अंडर रूट 26 और जो है वो इनटू अंडर रूट
इंटू अंडर रूट 21, तो ये इसको लिख सकते हैं 10 प्लस अंडर रूट 17 बटा ये इसको लिख सकते हैं 546, सॉरी 546, क्योंकि ये जब इन दोनों ये अंडर रूट में है ना, तो इसको इन दोनों का इकट्ठा अंडर रूट लिख सकते हैं 20 अरब 21। ठीक है, ये चीजें आप जो है वो थोड़ी सी बताने वाली थी। अब मतलब क्या होगा कि कंपोनेंट फॉर्म में आप जो है वो इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। सी पार्ट में क्या क्या करना है, यू कॉज ऑफ थीटा फाइंड करना है, तो यू डॉट वी लेंगे, तो यू डॉट वी हम निकाल चुके हैं 10 प्लस अंडर रूट 17 होता है बटे में u डॉट वी, बटे में v का जो होगा ना मैग्नीट्यूड, u डॉट वी, हाँ बटा v का मैग्नीट्यूड। v का मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, v का मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके थे, वो अंडर रूट 26 था, तो यही क्वेश्चन जो है इसका आंसर होगा, ये कॉज ऑफ थीटा का, क्योंकि u, चलो इसका फार्मूला दोबारा बता देता हूँ, इसका फार्मूला क्या होता है, u का मैग्नीट्यूड u डॉट v बटा v का मैग्नीट्यूड। ओके हो गया। अब हमने डी पार्ट करना है प्रोजेक्शन वाला, तो डी पार्ट में क्या करेंगे हम, प्रोजेक्शन ऑफ u ऑन टू v विच इज इक्वल टू u डॉट v। मैं दोबारा ये लिखता हूँ ताकि आपको ये अजबर हो जाए। ठीक है, u डॉट v हम निकाल चुके हैं, वो है 10 प्लस अंडर रूट 17 बटा v के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो v का मैग्नीट्यूड क्या था हमारे पास, अंडर रूट 26 था, तो 26 अंडर रूट का स्क्वायर जो होगा वो 26 ही रहेगा, और इनटू वी जो वेक्टर है वो हमने 5 और 1 एज इट इज लिख देना है। ठीक है, तो यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, ये हमारे पास आंसर हो गया। तो ये प्रोजेक्शन भी सॉल्व हो गया। तो मतलब क्या होगा कि आप इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख के जो है वो इन सब को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर लंबी को कैलकुलेशन आ जाती तो IJK के मसले में पढ़ने से बेहतर है कि आप जो है वो अगर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा दें, अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव लगा दें। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर लगा दें, और इस तरह लिख के आप IJK जो है वो चक्कर में पढ़ने से बेहतर यही है कि आप जो है इनको कंपोनेंट फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व किया करें, वो आसान हो जाते हैं क्वेश्चन। IJK के चक्कर में बंदा उसके चक्कर से बच जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर अपना जो है लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 8। वी हमें दिया गया है वो क्या है कि 1 बाई अंडर रूट 2 और 1 बाई अंडर रूट 3। ठीक है, और u हमें दिया गया वेक्टर, दूसरा कोई वेक्टर दिया गया 1 बाई अंडर रूट 2 और माइनस 1 बाई 3 अंडर रूट, तो ये दिया गया। तो हमने सबसे पहले u डॉट v हमने फाइंड करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि इन 1 ओवर अंडर रूट 2 1 ओवर अंडर रूट 3, यानी कि u डॉट v लेंगे 1 ओवर अंडर रूट 2 माइनस 1 बाई अंडर रूट, तो को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आएगा, माइनस 1/3 आएगा, तो ये 6 आ गया, तो 3 माइनस 2, तो ये 1/6 आएगा। तो यही हमारे पास इसका जो है था वो क्वेश्चन था 1/6 u डॉट वी आ गया। अब v का मैग्नीट्यूड हमने लेना है, तो v के मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो है पहले कंपोनेंट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर, तो ये 1/2 आएगा प्लस 1/3 आ जाएगा, बट ये अंडर रूट आएगा, ये 6 आ गया, ये तो 3 आएगा प्लस 2 आएगा, तो यानी 5/6 आ जाएगा, ये 5। अच्छा, सॉरी, अब जो है वो इसका जो है वो अब हमने बिल्कुल सेम इसका स्केल लेंगे। ठीक है, और फिर इसका स्केल लेंगे, उनको दोनों को प्लस करेंगे, तो 1/√5 का स्केल लेंगे, 1/2 आएगा प्लस 1/3 ही आएगा। ठीक है, तो इनका जो है वो अगर हम लेंगे कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये 6 ही बनेगा और ये 3 बनेगा और प्लस का
ये 2 बनेगा। तो ये बन तो रहा है 5/6 अंडर रूट। ठीक है, उन्होंने पता नहीं क्या किया है, ये अंडर रूट जो है वो 30 लिखा है, या ये हो सकता है उन्होंने क्या किया हो कि हाँ बिल्कुल हो सकता है, उन्होंने ये किया है कि अंडर रूट 5/6 को 6 से मल्टीप्लाई भी कर दिया है और 6 से डिवाइड भी कर दिया है। अब ये जो 6 दो थे इसका स्क्वायर बन गया, तो ये तो बाहर आ गए, यानी कि बटे में आ गए, और ये जो ऊपर था वो अंडर रूट 30 बन गया, अंडर रूट 30 बन गया। बिल्कुल सेम इसी तरह ही किया है, तभी तो ये वही मैं कंफ्यूजन में पड़ गया हूँ कि ये क्या आंसर गलत आ रहा है। अब इसका स्क्वायर बिल्कुल सेम आएगा, बाकी दोनों टर्म में सेम है, तो इसका भी 3 बटा बटे में 6 आएगा, ये अंडर रूट से बाहर है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम इसका ये भी सेम आ रहा है। इसी तरह इसका ये कोसाइन और ये चीज़ें प्रोजेक्शन वाली चीज़ें आपने जो है वो खुद निकाल लेनी है। तो ये चलो मैं इसको जो है ना वो कर देता हूँ, इसको भी सॉल्व। इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन यू एंड वी, तो यू एंड वी यानी कि कॉज ऑफ थीटा फाइंड करना है, कॉज ऑफ थीटा। तो यू डॉट वी हमने निकाल चुके हैं, वो क्या है 1/6 के इक्वल, 1/6 बटा यू का मैग्नीट्यूड था वो था 30/6 इंटू 30/6, तो ये क्या बन जाएगा 1/6 बटा ये 30 बन जाएगा और ये 36 बन जाएगा, और ये 6 तो ये 30/6 बन जाएगा, और ये 30/6 आ जाएगा हमारे पास आंसर इसका। सॉरी, ये 6/30 आ जाएगा, और ये इन दोनों को करेंगे कैंसिल तो 1/5 आएगा। तो आंसर आ गया इस cos थीटा का। इसके बाद आपने स्केलर कंपोनेंट और प्रोजेक्शन मैं आपको निकाल के दे देता हूँ थोड़ा सा। प्रोजेक्शन क्या होगी कि प्रोजेक्शन ऑफ u onto v is equal to u dot v over v के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू v एज इट इज। ठीक है, तो u डॉट v हमारे पास पहले हम निकाल चुके हैं 1/6 के इक्वल है, और बटा v मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है यानी कि 5/6 हो जाएगा। सिंपल मैं लिख रहा हूँ, और v एज इट इज, तो v हमारे पास क्या था भाई 1/√2 और 1/3 अंडर रूट था, तो ये 6 और 6 कैंसल, तो ये 1/5 इंटू 1/√2 और 1/√3, तो यही हमारे पास इसका प्रोजेक्शन का आंसर हो गया। ओके ओके, बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन थे बहुत ही जो है वो इंटरेस्टिंग भी थे। ठीक है, इसका जो इसमें से अब इम्पोर्टेंट मैं बताने लगा, ये तीनों फॉर्मेट ये तो इतना क्योंकि कॉमन चीज़ है, ये तो यूज नहीं होता, लेकिन जो ये वाली चीज़ें हैं ना, तीनों चीज़ें ये बहुत ही शॉर्ट के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनको अच्छे तरीके से आपने खुद इनको टैकल करना है, और इन क्वेश्चंस की आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जो है वो बता सकते हैं। आप रिव्यू ज़रूर दिया करें कि कैसी लगी हो मेरी वीडियो, समझ आ रही है या नहीं आ रही। कोई भी क्वेश्चन हो इनके रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिए, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।